Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल आज फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूं अपने पर्सनल फाइनेंस की बातें करने के लिए। लास्ट टाइम हमने बात किया था कि हमें कितना पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि हमने पहले जान लिया था कि क्यों बचाना चाहिए, फिर हम आए थे कि हमें कितना बचाना चाहिए। अब कितना बचाना चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब हम नेक्स्ट उस पर आते हैं कि हमें कहाँ बचाना चाहिए, क्योंकि ये तीन सवाल सबको परेशान करते हैं कि क्यों बचाना चाहिए, कितना बचाना चाहिए और फिर लास्टली कहाँ बचाना चाहिए। एक बार हमने अपना मन बना लिया कि चलो हमें बचाना है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कहाँ बचाना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कितने कितनी जगह हैं, कितने कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं जहाँ ये पैसे हम बचा सकते हैं। बाकी ज़्यादातर तो आप अपने जो भी एडवाइज़र हैं उससे ये चीज़ डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर है कि कहाँ बचाना चाहिए। मैं आपको खाली इंस्ट्रूमेंट्स या कहाँ कहाँ ऑप्शंस जो हैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमारा सेविंग बैंक, आजकल डिजिटल इंडिया है तो सबसे बैंक में सैलरी आती है या बिजनेस भी है तो बैंक में पैसा आता है। तो सेविंग बैंक जहां आपको 3 से 3.5, कुछ कुछ बैंक में 4% भी आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो कुछ लोग पैसा उसमें भी रखना पसंद करते हैं। आज उसमें भी एक ऑप्शन आ गया है कि आप एक लिमिट बना लें कि 10,000 रुपये बैंक में होना चाहिए, उसके ऊपर का जो भी पैसा है वो फ्लोटिंग एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि एक्सेस पैसा जितने दिन भी आपका बैंक में रहेगा उस पर आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। वो हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहता है। आप अपने बैंक से चेक कर सकते हैं कि उसमें ये सुविधा उपलब्ध है, अगर उपलब्ध है तो उसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दूसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट हमें क्यों करनी चाहिए कि मान लेते हैं कि हमारा साल में एक खर्चा है, बड़ा खर्चा है और वो उस समय हमको तंग कर रहा है, जैसे कि बच्चे की फीस हो गई या कोई टैक्स हो गया या कोई बड़ा प्रीमियम है कि वो हमारा 50% या उससे ज़्यादा सैलरी का ले जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी सी बैंक में या कहीं पे भी प्राइवेट में रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं और उसको जो भी वो अमाउंट है उसको 12 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उससे ये हो जाएगा कि आपको एक बर्डन नहीं आएगा और चलो इंटरेस्ट उस पर फोकस ना करें, पर आपका वो पैसा जो जो टारगेट पैसा है वो आपको मिल जाएगा बिना आपके बजट को हिलाए। तो रिकरिंग डिपॉजिट जनरली 5-6% पे चलती है। अगर आपने 1,000 रुपए की रिकरिंग करी है तो मान के चले कि आपको साल के अंत में 500 रुपये ब्याज मिलेगा। यानी 1,000 की रिकरिंग, 12,000 रुपये कटे तो मेचोरिटी आपकी 12,500 से 12,600 के बीच में रह सकती है और वो आप अपने बैंक से या अपने बैंकर से चेक करवा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स में, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में, जिसमें एक पीपीएफ ऑप्शन है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन है और सुकन्या समृद्धि स्कीम ऑप्शन है। सुकन्या समृद्धि स्कीम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च करी थी। ये सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए है कि वो अगर पैदा होती है, अमूमन अपना पेरेंट्स को एक चिंता होती है कि भाई इसकी शादी के लिए पैसे हमें इकट्ठे करने हैं, जोड़ने हैं, इसकी पढ़ाई के लिए हमें पैसे इकट्ठे करने हैं, शायद ये फॉरेन कंट्री पढ़ने जाए उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाई थी जिसमें आप 0 से लेकर 16 साल, जब तक लड़की 16 साल की होती है तब तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट आप मंथली भी कर सकते हैं, एनुअली भी कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उसको आपको एटीसी में अगर रिबेट लेनी है, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में है तो आप एटीसी के अंदर इसकी रिबेट भी ले सकते हैं। मैक्सिमम कैपिंग इसमें 1.5 लाख का है। आप इसमें 1.5 लाख इन्वेस्ट सालाना कर सकते हैं। मोड चाहे कोई भी लें, आप क्वार्टरली लें, मंथली लें, हाफ ईयरली लें या जब आपके पास सुविधा उपलब्ध है आप इस अकाउंट को खुलवा के इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पैसा आपको 18 साल का आपका लड़की होगा उसके बाद ही मिलेगा, बीच में आपको पैसा नहीं मिलेगा। इस तरह से आप अपना पीपीएफ अकाउंट में खुला सकते हैं जो कि बैंक में भी खुलता है। वहाँ आपकी कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम कुछ भी हो जाए साल में 500 रुपये इन्वेस्ट करने ही करने हैं और आपका लॉकिंग जो है वो मिनिमम 15 साल रहेगा। उसमें सब कंडीशंस भी हैं कि आप 7 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं, वो आप अपने एडवाइजर से डिटेल में जान लीजिएगा। या मुझसे भी आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। जो भी आपको क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके नहीं, मेरी कोई भी पुरानी वीडियो को लेके आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, व्हाट्सएप हो, टेलीफोन हो या ईमेल हो, तो मैं आपको उसका रिप्लाई उस समय वहाँ पे दे दूंगा। इसके आगे चलते हैं तो हमारा पीपीएफ हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया। पहले किसान विकास पत्र चला करते थे, एनएससी सर्टिफिकेट आज भी है, चला करते थे, पर वो अब इतने फैशन में नहीं रहे, मतलब लोग उसको प्रिफर नहीं करते हैं। बाकी वो भी एक ऑप्शन है।
जो 7 से 8% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं। एनएससी में 5 साल का लॉकिंग रहता है। आगे चलते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं जिसे हम ट्रेडिशनल प्लान कहते हैं। ट्रेडिशनल प्लान का ये मतलब है कि आप जो पैसा भर रहे हैं उसमें आपको कवरेज मिलता है। आपका जो आप प्रीमियम भर रहे हैं उसका 7 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स आपको कवरेज मिलता है। अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग कंडीशंस रहती हैं और एक जो आपने समय से सीमा निर्धारित करी हुई है तब आपको उसका मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। चाहे आपने 10 साल लिया है, 15 लिया है, 20 साल लिया है। कंडीशन ये है कि आप वो बीच में पैसा नहीं निकाल सकते और ना ही आप वो जो प्रीमियम आपने नक्की किया है वो भरना बंद कर सकते हैं। आपने जो अवधि ली है वो अवधि तक आपको पैसा भरना है। बीच में करते हैं तो सरेंडर चार्जेस लगता है और वो हर कंपनी के अलग नियम होते हैं। डिटेल में आप अपने एडवाइजर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, ये बात थी ट्रेडिशनल प्लान की। ऐसे ही मार्केट लिंक इंश्योरेंस प्लान चलते हैं जिसमें कि मार्केट में पैसा लगता है और उसमें आपको यूनिट्स मिलते हैं। उसमें 4 तरह के चार्जेस होते हैं और वो प्रोडक्ट एक फैशन में चल रहा है। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है इसमें आप यूलिप हो गया, आपका LIC हो गया, ट्रेडिशनल प्लान हो गया और म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी आप SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इकट्ठा पैसा लमसम के थ्रू कर सकते हैं। फिर डायरेक्ट इक्विटीज़ है जिसमें आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल बिटकॉइंस और इस डिजिटल करेंसीज का चलन चला है जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। सेफ कितना है मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ज़रूरी कितना है मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ये सारे सिर्फ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके लिए कौन सी चीज़ सूट करती है, आपको कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, मेरी सलाह ये रहेगी कि खुद से ना समझ के आप वो अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करें। क्योंकि जनरली क्या होता है हम खुद से कैसे समझ पाएंगे, वीडियोस देख के। अब वीडियोस एक जनरल वीडियोस बनते हैं, वो क्लाइंट स्पेसिफिक या पर्सन स्पेसिफिक नहीं बनते। हर आदमी की अपनी कंडीशन, अपना लाइफस्टाइल, अपना रहन सहन सब अलग होता है। तो उसको क्या सूट करेगा, उसके गोल्स कैसे हैं, वो गोल्स के लिए कितना अमाउंट स्पेयर कर पाएगा, ये सब चीज़ें हर आदमी के लिए अलग अलग रहती हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो आप परफेक्टली, आपको सूटिंग आप अपने एडवाइजर से बात करें। और इसी के साथ मैं अपनी बात को आज समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को आप अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ हो, हमारी डिटेल्स हमने शेयर करी हुई है, आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।